नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 19 दिसंबर 2022 का आखिरी बड़ा योग, एक गलती आपको रोड पर ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके अगले 24 घंटों के बारे में। यानी कि दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे 19 दिसंबर 2022 के बारे में। कैसे रहेंगे आपके अगले 24 घंटे। उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपके जीवन में जीने का अंदाज ही बदल कर रख देंगे। यह अनमोल विचार आने वाले 24 घंटों के ग्रह गोचर और आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, इसलिए प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। इन अनमोल विचारों को सुनने के बाद काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ के क्लियर होंगे, काफ़ी कुछ डाउट्स हैं आपके जीवन में जो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का कन्फ्यूज़न है। चलिए बात कर लेते हैं उन अनमोल विचारों की। जब हम नकारात्मक विचार छोड़ते हैं और विचारों में सकारात्मकता बढ़ाते हैं, तो हर एक काम में आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कोशिश भी करने लगते हैं तो आपकी ज़िंदगी आपको आसान लगने लगती है। मात्र कोशिश करने से, अगर आप कोशिश करने लग जाते हैं पॉजिटिव होने की, तब भी आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। चलिए देखिए, सबसे पहले जल्दबाजी की वजह से अंतिम चरण में भी काम बिगड़ सकता है। कभी भी जल्दबाजी ना करें, धैर्य हमेशा बनाए रखें। जिस तरह एक पौधे को रोज़ पानी देने के बाद भी समय आने पर ही उसमें फल उगते हैं, ठीक इसी तरह हमें मेहनत करते रहना चाहिए। समय आने पर हमें फल ज़रूर मिलेगा। अगर हम फल के बारे में सोचेंगे और मेहनत पर फोकस करेंगे तो वो फिर थोड़ा सा बैलेंसेबल नहीं रहता है। आप चाहे किसी भी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप ईमानदारी से और लगन के साथ काम कर रहे हैं। जब हम अकेले होते हैं तब विचारों पर ध्यान रखना चाहिए, और जब हम लोगों के साथ होते हैं तब बोलते समय शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है दोस्तों कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा विचारों पर कंट्रोल नहीं होता है, और जब हम समूह में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा बोलने पर कंट्रोल नहीं होता है, जिस वजह से हमारे कई काम रुकावटों भरे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए हमें कि अकेले में विचारों पर कंट्रोल करो, लोगों के साथ रहो जब हमारी वाणी में कंट्रोल करो। समस्याएं हमारी पीछा तब तक करती हैं जब तक हम उससे भागते हैं। जब हम उनका सामना करते हैं तो वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए समस्याओं से घबराओ मत। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जब हम समझ लेते हैं कि जो जीवन में हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम भगवान को कोसने लग जाए, किसी थर्ड पर्सन को कोसने लग जाए, किसी और को बोलने लग जाए कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, फलाने ने ये टोटका करवाया होगा, या फलाने ने ये किया होगा, या किया धरा तो नहीं है हमारे ऊपर, तो ये चीज़ें क्या अंधविश्वास है जो हमें नेगेटिव की तरफ खींच रही है, नकारात्मक विचारों की तरफ खींचती है। हमें पॉजिटिव होना है। जब भी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या आए तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कोई कमी है, या आपके कर्म थे जिस वजह से आज आपको ये समस्या देखनी पड़ रही है। हम किसी पौधे को रोज़ पानी देते हैं, लेकिन उस पौधे में फल सही समय पर आने पर ही लगते हैं। ठीक इसी तरह मेहनत को करते रहे, समय आने पर उसका फल ज़रूर मिलेगा। अपने परिवार, काम और मित्रों के बीच सही संतुलन होगा तो ही जीवन में आपको सुख शांति दिखेगी।
अगर संतुलन बिगड़ा तो परेशानियां यूं ही बढ़ने लग जाती हैं। एक परिवार उस पेड़ की तरह होता है जो तेज धूप में हमें छाया देता है। हर स्थिति में परिवार का सम्मान करें। अगर हम एक फूल हैं तो परिवार पूरा गुलदस्ता है जिसमें हम सुरक्षित रहते हैं। धन कमाना बड़ी बात लेकिन नहीं है, परिवार के साथ खुश रहना बहुत बड़ी बात। परिवार ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हमें उससे कहीं ज़्यादा परिवार के लिए अच्छा करना चाहिए। हमें परिवार के लिए सोचना चाहिए। जब तक हम परिवार के लिए नहीं सोचेंगे तब तक परिवार का कल्याण नहीं हो सकता। चलिए अब जान लेते हैं 19 दिसंबर सोमवार को आखिर कौन सा शुभ योग बन रहा है जिससे दिन अच्छा रहने वाला है, और कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कहीं भी निवेश करने या किसी को भी पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित कर लें कि ये पैसा वापस आएगा भी या नहीं। जिद और जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको बदलने पड़ सकते हैं। अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे जिसकी वजह से मन कुछ बेचैन रहेगा। कारोबार में मेहनत ज़्यादा रहेगी लेकिन नतीजे कम मिलेंगे। जल्दी कामयाब होने के लिए गलत रास्ता ना चुनें, इस बात का ध्यान रखें। स्वभाव में सौम्यता और मधुरता बनाकर रखें। कभी कभी आपका छोटी छोटी बातों पर खींच जाना घर के वातावरण को खराब कर देता है, इसलिए अपने व्यवहार को सहज बना करके रखें। ध्यान रखें कि माता पिता के सम्मान और किसी भी व्यक्ति के सम्मान को ठेस ना पहुँचे। इसी के साथ किसी भी तरह की उधारी संबंधी लेन देन ना करें। किसी खास व्यक्ति द्वारा आपकी आलोचना होने से मन आहत होगा। बेहतर होगा कि खुद को आप व्यस्त रखें। मन की शांति के लिए किसी एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय जरूर बिताएं, इससे आपको सुकून मिलेगा। ठीक है। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से मन परेशान रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाएं। वाहन अथवा कोई मशीनरी उपकरण बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें, चोट लग सकती है, तो ध्यान रखें दोस्तों। इसी के साथ देखिए, इस समय आर्थिक मामलों में बहुत ही सूझबूझ और सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। विवादित मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। कोई भी नया काम शुरू करते समय उससे संबंधी पूरी तहकीकात करें। किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थिति बनेगी। अपने गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें। युवा वर्ग को उनकी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। तनाव की स्थिति में आप रहेंगे। इस समय धैर्य और संयम रखने का है। अपनी भावनाओं और उदारता जैसा स्वभाव पर आप काबू रखें। कुछ लोग आपकी इन बातों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपकी कोई खास तथा मूल्यवान वस्तु ना मिलने से टेंशन रहेगी। दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें तथा जीवन की वास्तविकता का सामना करें। बिजनेस में फैसले खुद लें। प्रॉपर्टी डीलिंग और व्हीकल संबंधी बिजनेस की गतिविधियों में सुधार होगा। तुरंत आप मौके का फ़ायदा उठाएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें। पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह का झगड़ा या कहासुनी हो सकती है। बेहतर होगा कि फालतू की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। राजनीतिक गतिविधियों में गलत प्रवृत्ति के लोगों के साथ दूरी बना करके रखें, वरना इस वजह से आपका मान सम्मान भी प्रभावित होगा। ये समय ऊर्जावान तथा चुस्त दुरुस्त रहने का है। आलस और गुस्से की वजह से बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है, तो कुछ लोग आपसे जलन की भावना रखेंगे, परंतु आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सोच समझकर पैसा खर्च करें। गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें। ध्यान रखें कि सामाजिक व्यस्तता के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी ध्यान दें। विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा व्यर्थ के कार्यों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में लगाएं। अनचाही यात्रा को आप टालें। किसी बाहरी व्यक्ति से झगड़ा या वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है तो बेहतर होगा कि फालतू बातों में ध्यान न देकर अपने काम से ही मतलब रखें। व्यर्थ के कार्यों में खर्चा होने के योग प्रबलता से बने हुए, लेकिन भावुकता आपकी कमजोरी, इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाही ना करें। कोई अशुभ सूचना मिलने से मन बेचैन रहेगा। अपना मनोबल गिरने ना दें, वरना आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। वाहन या मशीनरी संबंधी उपकरणों का प्रयोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें। ध्यान रखें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें
साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।